बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अन अब्दिल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या माशरश शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फ़ल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा। मुत्तफ़क़ुन अलैह। ये रिवायत किताबुन निकाह की है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या माशरश शबाब, अय नौजवानों की जमात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की जमात से खिताब किया। अय नौजवानों की जमात। शबाब ये जो है शाबुन की जमा है। जाहिर सी बात है कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को खिताब करते हुए उनको एक ख़ास पैगाम दिया है। फरमाया, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फ़ल्यतज़व्वज, तुम में से जो शख्स निकाह की इस्तिताअत रखता है उसे चाहिए कि वो शादी कर ले। क्योंकि क्या वजह है, निकाह की इस्तिताअत रखता है और उसके बाद आपने फरमाया कि उसे चाहिए कि निकाह कर ले, शादी कर ले। उसकी दो मसलहतें आपने इरशाद फरमाई। लेकिन निकाह का बुनियादी मकसद वो ये है कि चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर नस्ल इंसानी की बका का जो ज़रिया रखा है वो यही निकाह है। निकाह के ज़रिए से इंसानी नस्ल का दुनिया के अंदर वजूद कायम है और दुनिया के अंदर इंसानों की आबादी बाकी है। और ये चीज़ निकाह की बरकत से है। चुनांचे इब्तिदाए आफरीनश से खालिक़े कायनात का ये उसूल रहा है कि अल्लाह ताला ने तमाम शराए के अंदर, तमाम शरीयतों के अंदर निकाह जैसी मुक़द्दस और बाबरकत चीज़ को कायम रखा है। और ये इस्लामी तालीमात के अंदर भी दाखिल है और इसके जो फ़ज़ाइल हैं कुरान करीम के अंदर भी, अहादीस करीमा के अंदर भी। चुनांचे कुरान करीम के अंदर भी बहुत सारे मकामात पर निकाह का ज़िक्र मौजूद है। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को निकाह का पैगाम दिया है, निकाह की तरगीब दी है। यहाँ तक कि ये भी इरशाद है कि अगर कोई इस वजह से निकाह नहीं करता कि उसे फ़क्र का अंदेशा है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि निकाह की बरकत से हम उसे फ़क्र से निजात देंगे। ये कुरान करीम के अंदर मौजूद है। तो निकाह का पहला मकसद तो नस्ल इंसानी का बका। क्योंकि अगर दुनिया के अंदर सारे लोग निकाह से किनारा कशी अख्तियार कर लें तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर किसी इलाक़े के लोग इस तरीके का गलत फ़ैसला लें तो ये फिर वहाँ की आबादी के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। और फिर कुछ अरसा गुज़रते गुज़रते जो लोग मौजूद हैं फिर वो न रहें तो इस तरीके से दुनिया का निज़ाम ही नहीं चल सकता। तो खालिक़े कायनात का एक निज़ाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह जैसी पाकीज़ा और मुक़द्दस चीज़ को कायम किया। और इसका दूसरा मकसद, पहला मकसद तो निकाह का है कि नस्ल इंसानी का बका हो, इंसानी ज़िंदगी दुनिया के अंदर कायम रहे, बाक़ी रहे।
और उसमें तरक्की होती रहे। चुनांचे एक आदमी निकाह उसका हुआ, फिर उससे औलाद हुई, फिर वो औलाद बड़ी हुई, फिर उनका निकाह हुआ, उनसे औलादें हुई। तो इस तरीके से दुनिया के अंदर नस्ल इंसानी की अफजाइश होती है, नस्लें बनती हैं, ख़ानदान बनते हैं, कबाइल बनते हैं। ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की एक निज़ाम का हिस्सा है। चुनांचे कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जहाँ नेमतों को शुमार किया है, इंसानों के ऊपर अपने एहसानात को बयान किया है, तो उसमें फ़रमाया है कि अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए कबाइल बनाए, ख़ानदान बनाए, ताकि तुम्हारे लिए तारुफ़ हो। अब जाहिर सी बात है कि निकाह के बेशुमार फ़वाइद हैं, निकाह के बेशुमार मकासद हैं, तो उनमें दूसरा मकसद, दूसरा फ़ायदा ये है कि निकाह की बरकत से आदमी गुनाहों से, शहवात से, नफसानी ख्वाहिशात से भी महफूज रहता है और अपने आप को बदकारियों से बहुत हद तक महफूज कर लेता है। इसी वजह से निकाह को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपना तरीक़ा इरशाद फरमाया। चुनांचे आप बार बार ये हदीस सुनते हैं, जानते हैं और पढ़ते भी होंगे। इसी तरीके से निकाह के खुतबे में खुतबा देने वाले भी पढ़ते हैं, उसमें इरशाद है निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरा तरीक़ा है। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा निकाह का रहा है। और उसके बाद आप ये भी सुनते हैं, जो दूसरी हदीस का गालिबन टुकड़ा है, फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज़ करे वो मुझसे नहीं, मेरे तरीक़े पर नहीं। तो निकाह को आपने अपनी सुन्नत और अपना तरीक़ा करार दिया। चुनांचे ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किए और अपनी बेटियों का आपने निकाह किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं, आपने सबका निकाह जो है मुख्तलिफ़ हज़रात से कराया, जिसकी तफसील आपको मालूम है। इसी तरीके से साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, उन्होंने निकाह किया, उनके औलादें हुईं। तो ये सारी चीज़ें नस्ल इंसानी के बका का ज़रिया है। इब्तिदा से जो है हज़रत सैयदना हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिलसिला कायम है, दायम है और क़यामत तक चलता रहेगा। निकाह का जो दूसरा मकसद है वो ये है कि आदमी गुनाहों की ज़िंदगी से महफूज रह सके, ज़िना बदकारी से अपने आप को बचा सके और बदनज़री की जो बुराई है, गैर महारिम को देखने की, इन सारी दुश्वारियों से, इन सारी मुसीबतों से अपने आप को बचा सके। तो निकाह की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसकी निगाह की भी हिफाजत करते हैं और उसकी नफसानी ख्वाहिशात की भी हिफाजत करते हैं। ये निकाह का एक बड़ा मकसद है, निकाह का बड़ा पैगाम है। चुनांचे ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की जिस जमात से ख़िताब किया, आपने उनमें उनसे इरशाद फरमाया, ऐ नौजवानों की जमात, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, जो तुम में से शादी कर सकता है वो शादी करे। देखिए, शादी की जो उम्र होती है, ज़ाहिर सी बात है कि बुलूगत के बाद है। जवानी की दहलीज़ पर आदमी नौजवान है, कदम रख दिया, बालिग हो गया, अब उसके बाद जो है माँ बाप को औलाद के निकाह की फ़िक्र होती है। हर माँ बाप को अपनी औलाद के निकाह की फ़िक्र होती है। और उसमें आपने हदीस शरीफ सुनी होगी कि जब मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो अपनी औलाद का निकाह कर दो।
चुनांचे इसी मिशकात शरीफ के अंदर आगे एक रिवायत है। ये रिवायत भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा ख़तब इलैकुम मन तर्ज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु, कि जब तुम्हारे पास किसी ऐसे शख्स का पैगाम आए जिसके दीन से, दीनदारी से, जिसके अखलाक से तुम राज़ी हो, तो तुम उससे निकाह कर दो। यानी अपने औलाद का, अपने बच्ची का, अपनी बेटी का उससे निकाह कर दो। अगर तुम उसकी दीनदारी से, उसके अखलाक से, उसकी शराफत से राज़ी हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ज़मीन के अंदर तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़, ज़मीन के अंदर बड़ा फितना होगा, बड़ा फसाद होगा। तो बुलूगत के बाद निकाह शरीयत ने करार दिया और उसका जो मकसद करार दिया वो निगाह की हिफाजत। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर, निगाह को पस्त रखने वाला है। जवानी के बाद नफसानी ख्वाहिशात इंसान के जिस्म के अंदर कुदरती तौर पर उभरती हैं और जिस्म के अंदर शहवात का मादा पैदा होता है। तो ये चीज़ें आदमी को ज़ाहिर सी बात है कि गुनाहों की तरफ माइल करती हैं। तबीयत जो है नफसानी ख्वाहिशात की तरफ माइल होती है, तो उसका अल्लाह तबारक व तआला ने जायज़ रास्ता बनाया, निकाह है। कुरान करीम के अंदर निगाह की हिफाजत की मुसलमानों को ताकीद की गई। चुनांचे सूरह नूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ऐ नबी कह दीजिए, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, मुसलमानों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों को पस्त रखें। निगाहों को पस्त रखें यानी गैर महारिम को, अजनबिया औरतों को देखने से अपनी निगाह को बचाएं। अजनबी औरतों को देखना, घूरना, बिलक़स्द उनकी तरफ निगाह करना, उनको, उनके हुस्न व जमाल को पर नज़र डालना, उनके आराइश व ज़ेबाइश को देखना, ये चीज़ शरीयत ने मना की, इस काम से मना किया है। फरमाया कि आप मोमिनीन से कह दीजिए, कुल लिल मुमिनीन, आप मुसलमानों से कह दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, जिस तरीके से कुरान करीम में जगह जगह इस तरह इरशाद है, बल्कि हुजूर से खिताब करके कह रहे हैं कि आप कह दीजिए। इससे इस बात की अज़मत, अहमियत का पता चलता है। आप कह दीजिए लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, कि अपनी निगाहों को पस्त रखें। पस्त रखने का मतलब गैर महरम को देखने से अपनी निगाहों की हिफाजत करें। इसी तरीके से सिर्फ मोमिनीन से ही खिताब नहीं है, मोमिनीन से तो खिताब है ही, मोमिनात को भी यही हुक्म दिया गया है, मुसलमान औरतों के लिए भी यही हुक्म है। जिस तरीके से मर्दों के लिए इजाज़ नहीं है कि वो अजनबी औरतों को देखें और उनके महासिन पर निगाह डालें, इसी तरीके से औरतों के लिए भी गैर महरम मर्दों की तरफ उनके आज़ा को देखना और उनके सतर को देखना ये जायज़ नहीं है। चुनांचे उसी आयत में आगे इरशाद है, वक़ुल लिल मुमिनात, आप मोमिन औरतों से भी कह दीजिए, यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, वो भी अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी निगाहों को पस्त रखें। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन को जो पैगाम दिया है, हमें इसको समझने की और इस पर अमल करने की ज़रूरत है। आज हमारे मुआशरे के अंदर बदनिगाही का मर्ज़ बड़ा आम है, नौजवान तबके के अंदर ख़ास तौर से ये बीमारी है
और ये रूहानी बीमारी है, इसका इलाज कुरान करीम ने यही बतलाया कि निगाह को पस्त रखें, गैर महरम को देखने से अपनी निगाहों की हिफाजत करें। चुनांचे मिशकात शरीफ के अंदर ही एक रिवायत है जिससे मालूम होता है कि अगर किसी ने गैर महरम औरत की तरफ निगाह की और देखने के बाद उसके तबीयत में लालच पैदा हुई और उसने अपनी निगाह को पस्त कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में इबादत की हलावत डाल देते हैं, मिठास डाल देते हैं। यानी उसको फिर इबादत के अंदर लुत्फ़ मिलने लगेगा, क्योंकि उसने अपने आप को एक गुनाह से बचाया, गैर महरम को देखने से अपनी निगाह की हिफाजत की, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इबादत की हलावत नसीब कर देंगे। अब जाहिर सी बात है कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत का मज़ा मिल जाए फिर उसके लिए क्या पूछना। तो निकाह का एक फ़ायदा और एक मकसद ये है कि उससे अग़ज़्ज़ुलिल बसर, ये निगाह को पस्त करने वाला है, निगाह की हिफाजत करने वाला है और अजनबी औरतों की तरफ देखने से आदमी महफूज रहता है। अब अगर कोई ये कहे कि जनाब फ़लाँ तो निकाह शादीशुदा है, निकाह भी उसका हो चुका है, फिर भी वो अजनबी औरतों को देखता है, इसका ये मतलब नहीं कि निकाह हो गया तो अब आदमी अजनबी औरतों को देख ही नहीं सकता निकाह की वजह से, ऐसा नहीं। यानी इससे बतलाया गया है कि न देखे, निकाह से पहले भी देखना मना है, निकाह के बाद बदरजे औला इसको नहीं देखना चाहिए, और अपनी निगाह की अब तो हिफाजत करनी ही करनी है, पहले भी ये हुक्म है। ऐसा नहीं कि निकाह जब तक नहीं हुआ है तब तक जो है अजनबी औरतों को देखते फिरें और घूरते फिरें, जैसा कि नौजवान करते हैं, लड़कियां जाती हैं रास्तों के अंदर तो उनको जो है देखते रहते हैं। तो इस मौके के लिए कुरान का ये हुक्म है कि निगाह को पस्त रखें, अजनबी औरतों की तरफ निगाह न डालें। इत्तेफाकन निगाह पड़ जाए रास्ता चलते हुए, बाज़ार जाते हुए, अगर निगाह पड़ गई इत्तेफाकन तो फ़ौरन अपनी निगाह को हटा लें। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से इरशाद फरमाया कि अली, तुम्हारे लिए नज़र फ़ुजा, पहली निगाह तो माफ़ है जो इत्तेफाकन पड़ गई हो, इत्तेफाकन अगर निगाह पड़, बिलक़स्द नहीं, पहली निगाह भी बिलक़स्द नहीं, इत्तेफाकन, जैसे रास्ता चलते हुए इत्तेफाकन निगाह पड़ गई, आते जाते इत्तेफाकन निगाह पड़ गई, तो वो माफ़ है, यानी उस पर अल्लाह की तरफ से गिरफ्त नहीं है, वो गुनाह नहीं है। हाँ, पहली निगाह भी बिलक़स्द हो, जानबूझकर हो, तो क़स्द का जहाँ दखल रहेगा तो वो चीज़ काबिल गिरफ्त होगी। तो इसलिए निगाह की हिफाजत ये सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। और निकाह के मकसद में ये भी दाखिल है कि आदमी, शादी से पहले भी निगाह की हिफाजत ज़रूरी है, लेकिन शादी के बाद बदरजे औला निगाह की हिफाजत होनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ को आदमी घूर कर देख रहा है, गैर महरम को देख रहा है, इधर उधर निगाहें दौड़ा रहा है, तो अब निकाह हो गया तो अब तो कोई ज़रूरत है नहीं। पहले भी ज़रूरत नहीं थी गैर महरम को देखने की, इसीलिए अल्लाह ताला ने निकाह का पाकीज़ा और मुक़द्दस रिश्ता, जो अल्लाह की अज़ीम नेमत है, इसको कायम फरमाया है। इसीलिए क्योंकि नफ्सानी ख्वाहिशात, शहवात का जो जज्बा है ये बुलूगत के बाद होता है, बुलूगत के बाद शादी का हुक्म दिया गया है। चुनांचे फरमाया कि नौजवानों की जमात जो तुम में से निकाह कर सकती है तो उसे चाहिए कि निकाह कर ले। निकाह कर सकती है का मतलब जाहिर सी बात है कि निकाह के बाद इंसान की फिर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उसके अंदर इस्तिताअत हो, बीवी के नान नफ़क़े की, सुकना की, महर देने की इस्तिताअत हो, तो ये सारी चीज़ें उसकी ज़िम्मेदारियों में दाखिल हैं। दूसरा फ़ायदा निकाह का बतलाया गया, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज, और ये शर्मगाह की हिफाजत भी करने वाला है, क्योंकि आदमी जब उसका निकाह हो गया और
वो औरत के मिल्क बुज़ा का मालिक हो गया तो जाहिर सी बात है कि अब वो अपनी शर्मगाह की भी हिफाजत कर सकता है, अपने आप को बदकारियों से बचा सकता है, गुनाह में मुलव्विस होने से बचा सकता है, ज़िनाकारी से, हरामकारी से, बदकारी से अपने आप को बचा सकता है। उससे पहले भी, निकाह से पहले भी इन चीज़ों से हिफाजत बहुत ज़रूरी है। निकाह के बाद बदरजे औला इन चीज़ों से बचना है। तो निकाह ये शर्मगाह की हिफाजत करने वाला भी है ताकि आदमी बदकारी के अंदर न पड़े। फरमाया वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम, अगर कोई निकाह की इस्तिताअत नहीं रखता, निकाह की उसके अंदर ताकत नहीं है, निकाह करने की उसके अंदर पोजीशन नहीं है, फरमाया फ़अलैहि बिस्सौम, उसके ऊपर रोज़ा ज़रूरी है, यानी वो रोज़ा रखे। क्यों? फ़इन्नहु लहू विजा, क्योंकि रोज़ा शहवत को तोड़ने वाली चीज़। रोज़े की हालत में आदमी भूखा प्यासा रहता है और जाहिर सी बात है कि जब आदमी का पेट भूखा रहेगा तो आज़ा सैर रहेंगे, और जब आदमी का पेट शिकम सैर रहेगा, पेट भरा रहेगा, तो फिर आज़ा जिस्म के भूखे रहेंगे। इसलिए फरमाया कि रोज़ा ये शहवत को तोड़ने वाली चीज़ है, जो निकाह की इस्तिताअत न रखे, जब तक निकाह करने की पोजीशन न हो तब तक आदमी रोज़ा रखे। अगर किसी को अपने ऊपर बदकारी का खौफ है तो उसका इलाज ये है कि रोज़ा रखे। पहली चीज़ तो ये है कि उसके लिए निकाह ज़रूरी है, लेकिन अगर वो निकाह करने की इस्तिताअत नहीं रखता तो रोज़ा रखे, नफली रोज़ा रखे। तो जाहिर सी बात है कि रोज़े की बरकत से उसके शहवत के जो जज्बात हैं वो सर्द पड़ेंगे, और जब तक निकाह का जो है प्रोग्राम नहीं बनता, निकाह की तैयारी नहीं हो जाती, निकाह की इस्तिताअत नहीं हो जाती, तब तक जो है रोज़ा रखता रहे और अपने शहवात पर कंट्रोल रखे। ये रिवायत जो है ख़ास तौर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की जमात से ख़िताब करते हुए, मुखातब करते हुए उनसे इरशाद फरमाया। इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि नौजवानों की जमात ख़ास तौर से उनको, चूँकि आपने ख़िताब किया इसलिए ख़ास तौर से इसमें नौजवानों के लिए पैगाम है कि निकाह की अज़मत को, उसकी अहमियत को समझें, उसके मक़ासिद को समझें और निकाह के जो फ़वाइद हैं उनको समझने की कोशिश करें। इसी तरीके से जब तक निकाह नहीं हुआ है तो तब तक अपनी ज़िंदगी को पाकीज़गी के साथ, पाकदामनी के साथ गुजारें। निकाह से पहले की जो ज़िंदगी है वो भी हमारी इस तरीके से गुज़रे जिसमें हमारे दामन पर कहीं दाग न हो, हमारे दामन पर कहीं गुनाह के छींटे न पड़े। निकाह से पहले की ज़िंदगी भी पाकीज़गी के साथ बेदाग जवानी गुज़रनी चाहिए, और निकाह के बाद की ज़िंदगी भी अल्लाह की रज़ा, उसके अहकाम की इताअत में इसी तरीके से पाकदामनी के साथ गुजारना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सबको दीन के अहकाम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।